बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम मज़ीद सुपरएलिवेशन के मतलब जानेंगे कि सिंपल कर्व में सुपरएलिवेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये सिंपल कर्व में ये हमारे पास ये पार्ट्स होता है BC या EC, यानी कि जहां से कर्व शुरू हो रही है, बिगिनिंग कर्व या एंड कर्व। फॉर एग्जांपल यहां से हमारी कर्व शुरू हो रही है, यहां पे आके एंड हो रही है। तो यहां पे हम सुपर एलिवेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये टेंजेंट रन ऑफ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम टेंजेंट रन ऑफ को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका क्या तरीका है, तो ये भी देखेंगे। और उसके बाद ये स्लोपें जो हैं, जिधर क्राउन है या जिधर लेवल क्राउन है और जिधर यानी एक साइड पे दोनों साइडें जो है वो यानी प्लस माइनस में हो जाती हैं इक्वल, और यहाँ से फुल सुपर एलिवेशन शुरू हो जाती है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं। तो ये कुछ इन्होंने डिजाइन के मतलब दिया हुआ है कि मिनिमम रेडियस फॉर डिजाइन सुपर एलिवेशन रेट्स डिजाइन स्पीड ई मैक्सिमम 8%, यानी कि सुपर एलिवेशन ज्यादा से ज्यादा 8%। ये 6% का भी अलग डायग्राम होता है, 10%, 12% का भी होता है। जैसे कि आप इसको इसी चीज को सिविल 3D में भी ये चेक कर सकते हैं। 6%, 8% जब हम कोई भी अलाइनमेंट करते हैं तो उसको अगर डिजाइन देते हैं तो वहां पे ये पूछता है कि आपने ई मैक्सिमम 6%, 8%, 10% या 12% रखना है, कौन सा रखना है। बहरहाल यहाँ पे ये देखें, इस किस्म का डायग्राम है जहाँ पे ये इसमें स्पीड ये शो कर रहा है। अगर हमने डिजाइन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये कर्व हमारा डिजाइन है, तो अगर हमारे पास सुपर एलिवेशन ये 3.5 है, हमारे पास ये 3.5 ही है, तो ये इसका जो है ये रेडियस जो है कम से कम कितना होना चाहिए जिसपे ये 3.5 सुपर एलिवेशन कैलकुलेट हो। तो ये 3.5, 4 और 6 के दरमियान। तो ये देखें, अगर हमारे गाड़ी की स्पीड जो हम डिजाइन कर रहे हैं वो 100 किलोमीटर पर आवर है, तो उसकी जो है स्पीड 1500 से 1410 के दरमियान होगी। तो हमारी सुपर एलिवेशन जो है 3.5 होगी। तो जो ही अगर स्पीड बढ़ेगी तो उसकी जो है वो रेडियस भी बढ़ता जाएगा और सुपर एलिवेशन भी बढ़ती जाएगी। उसके बाद हमारे पास ये एक है सुपर एलिवेशन रन ऑफ लेंथ, कि ये इस डायग्राम में उन्होंने जो है सुपर एलिवेशन रन ऑफ को कैलकुलेट किया हुआ है। तो जैसा कि यहाँ पे भी आप दे सकते हैं, अगर डिजाइन स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर और हमारे पास ये ई दिया हुआ है 3.4, 3.6 इसके सेंटर में है, तो हमारी जो है रन ऑफ लेंथ जो है ये कितनी बनेगी। तो ये देखें, ये 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से और इधर से 3.5, तो ये इसमें सिंगल लेन है और ये आगे डबल लेन है। तो इसमें ये शो कर रहे हैं 28, यानी कि अगर आपकी एक लेन यानी कि एक लेन की रोड है आपकी, तो उसमें ये 28 से 29 यानी 28.5 लगा लें, यानी मिनिमम जो है 28.5 लगा लें 3.5 अगर सुपर एलिवेशन हो। तो अगर डबल लेन है तो उसकी 44 है, 44। ये डायग्राम से हम ये चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये डायग्राम नहीं है, तो हमने सुपर एलिवेशन से ये रन ऑफ को कैलकुलेट करना है, तो उसका क्या फार्मूला है,
LR यानी रन ऑफ इज इक्वल टू W क्या है, विड्थ ऑफ रोड, विड्थ ऑफ पेमेंट या आपकी लेन की विड्थ। ई क्या है, आपकी सुपरएलिवेशन, फुल सुपरएलिवेशन जो है। और N1 क्या है, N1 क्या है, जितनी आपकी लेनें जो हैं रोटेट हो रही हैं। और BW यहां पे ये अगर आपकी एक लेन है तो उसका ये वहां पे भी एक रहेगा, अगर 1.5 है तो 1.25 हो जाएगा, अगर 2 लेने हैं तो ये 1.5 हो जाएगा, यहाँ पे ये BW की जगह। तकसीम ये उसने डाल्टा सा बनाया हुआ है, डाल्टा क्या है, ये हमारी मैक्सिमम रिलेटिव ग्रेडियंट 100 किलोमीटर है तो 0.44। तो आइए हम इस फार्मूले की मदद से यहां पे हम टेंजेंट रन ऑफ को कैलकुलेट करते हैं, जो कि ये मेरे पास पहले की लिखी हुई है। तो हम अपने कैलकुलेटर को ऑन करते हैं, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारी पेव की जो विड्थ है, असफाल्ट की जो विड्थ है, क्योंकि हमारे पास ये एग्रीकल्चर रोड है तो ये 4.75 और मल्टीप्लाई हमारे पास फुल सुपर एलिवेशन है 3.5 और मल्टीप्लाई है क्योंकि यानी एक ही है दोनों साइडों पे। ये वाला जो है ये N1 लेन भी एक है और BW ये भी एक लेन रोटेटेड N1 B1। तकसीम ये डेल्टा करेंगे तो ये ग्रेडियंट ये 100 और 0.44 तो ये हमारा 4.75 मल्टीप्लाई 3.5 तकसीम 0.44। तो ये देखें ये मेरे पास, तो ये मेरे पास 37.784 ये हमारे पास क्या आ गया, टेंजेंट रन ऑफ। जबकि हमने अपने डायग्राम में भी देखा था कि 28 से 29 के दरमियान है, तो ये ज्यादा है, तो अच्छा है, बेहतर है। उसके बाद अभी ये हमारे पास टेंजेंट रन ऑफ की लेंथ जो है कैलकुलेट होगी, जहां पे हमारी जो है स्लोप 0 से लेके फुल सुपर एलिवेशन पे जानी है, तो वो हमारे पास ये टोटल फासला निकल आया। उसके बाद ये टेंजेंट रन ऑफ यानी ये जहां पे 0 से लेके पीछे ये नॉर्मल क्राउन स्लोप कहां पे होती है, तो वही फार्मूला जो हमने पिछली वीडियो में सीखा था। L कितनी है 37.784 मल्टीप्लाई 1.5 नॉर्मल तकसीम फुल सुपर एलिवेशन कितनी है 3.50। तो ये देखें 16.193 यहां पे हमारी रोड क्रॉन हो जाएगी इस स्टेशन के ऊपर। ओके, उसके बाद पहले नंबर पे तो हमने ये देखना है कि ये वाला स्टेशन जो है यहाँ पे जहां पे हम जाते हैं कहाँ, किस स्टेशन पे आके किस जगह के ऊपर आके ये 0 बनती है, क्योंकि स्पाइरल कर्व में तो जहां से ट्रांजिशन कर्व शुरू होती है वहां पे 0 हो जाती है, और जहां पे बिगनिंग ऑफ कर्व शुरू होता है तो वहां पे फुल सुपर एलिवेशन शुरू हो जाती है। जबकि इसमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इस स्टेशन को, इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है फार्मूला, 70% जो है ये हम BC से पीछे जाएंगे तो हमारा ये वाला पॉइंट आ जाएगा जहां के लेवल क्राउन जहां से ये स्लोप शुरू होगी, और 30% ऑफ टेंजेंट रन ऑफ का हम ये BC से आगे जाएंगे तो वहां से हमारी फुल सुपर एलिवेशन होना शुरू हो जाएगी। तो वो कैसे, तो देखते हैं कि ये हमारे पास ये स्टेशन हमारे पास ऑलरेडी होता है कि BC या EC,
तो बीसी का स्टेशन ये हमारे पास फॉर एग्जांपल 0 + 100 है। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं। ये हमारे पास टेंजेंट रन ऑफ कितना है 37.784 का, इसका मल्टीप्लाई 0.7, तो ये 26.449, यानी कि अभी ये आप बीसी के स्टेशन में ये माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला स्टेशन आ जाएगा -100, 73.551, ये 73.551। इस स्टेशन के ऊपर हमें पता चल गया कि यहाँ पे एक साइड लेवल है और एक साइड वही पीछे से जो क्राउन आ रही है। उसके बाद इस स्टेशन में से हमारी जो टेंजेंट रन आउट हमारा जो आया है माइनस कितना है 16.193। तो ये देखें, ये वाला स्टेशन हमारा जहां से हमारी क्राउन रिमूव हो चुकी है, इस स्टेशन के बाद हमारी क्राउन जो है रिमूव होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे पास स्टेशन निकल आया। ये वाला स्टेशन भी हमने कैलकुलेट कर लिया कि जहां पे हमारी रोड क्राउन खत्म हो जाती है, जहां पे वो वाला पॉइंट स्टेशन निकल आया। उसके बाद जहां लेवल क्राउन है, जहां पे रिवर्स स्लोप है, यानी दोनों साइडों प्लस या माइनस दोनों साइडों पे इक्वल है। तो ये वाला स्टेशन हमने कैसे कैलकुलेट करना है अभी, यानी इससे पहले ये 30% भी हम यानी कि इसका निकालते हैं, तो वही 37.784 मल्टीप्लाई 0.3, तो ये निकल आया। तो ये बीसी का स्टेशन प्लस 100, तो ये हमारे पास जहां पे हमारी फुल सुपर एलिवेशन शुरू हो रही है कर्व के अंदर। उसके बाद हमने यहां पे एक और चीज कैलकुलेट करनी है कि ये वाला स्टेशन जहां पे हमारी ये स्लोप एक साइड पे प्लस 1.5 यानी और दूसरी साइड पे -1.5 आ रही है, वो वाला स्टेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वो वाले स्टेशन को कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है, तो ये फार्मूला है L × नॉर्मल स्लोप तकसीम में क्राउन। जारी बात है हमारे पास ये वाला डिस्टेंस आएगा। अभी हमने टेंजेंट रन ऑफ जो हमारी ये लेंथ निकली है उसमें से इसको माइनस करना है, यानी 37.784 माइनस 16.193, ये वाला डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को हम जहां पे हमारी एक साइड लेवल है बिल्कुल और दूसरी साइड पे वही नॉर्मल आ रही है स्लोप, इस स्टेशन में हम प्लस करेंगे, यानी प्लस 73.551। तो ये देखें, ये हमारा स्टेशन निकल आया जहां पे हमारी दोनों साइडों पे स्लोप आपस में जो है रिवर्स हो रही है, यानी एक साइड पे भी अप साइड पे 1.5 है और डाउन साइड पे -1.5 है। ये वाला वो वाला स्टेशन निकल आया। तो उसके बाद हमारी ये वही लेंथ जो यहाँ पे शो हो रही है, तो वही लेंथ को हम इस स्टेशन में प्लस करेंगे, तो ये स्टेशन आ जाएगा जो हमने बीसी एल का 30% लिया था। तो उसका जो निकला था तो उसमें बीसी में उसको प्लस किया था, तो वो वाला स्टेशन जहां से हमारी फुल सुपर एलिवेशन शुरू हो रही है तो वो वाला स्टेशन निकल आया था। तो ये था सिंपल कर्व में सुपर एलिवेशन को कैलकुलेट करने का तरीका। तो वीडियो देख के इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इसको देख के इससे मुस्तफीद हो सकें। शुक्रिया।